रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है और जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है। ये बिल्कुल 100%। एक महीने में 100 करोड़ कमा लिया, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देख के तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है? जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे। पिरामिड का जो परसेप्शन है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज द पिरामिड। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में। ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो। अरे गरीबों से तो लोगों को बदबू आती है, वो तो हम लोग हैं जो हर गरीब को गले लगाते हैं। ये भी बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। नहीं, हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने की क्या जरूरत थी? आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए, हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती, आदमी जुड़ा, मेहनत किया और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, MLM के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती है सर, वो सब भाग जाती है। असली या नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी मीम्स बनाते हैं, वो अपनी जगह कहीं हद तक सही भी कहते हैं। जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं, ये सब नकली है सर। जो स्कैम वाले होते हैं, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर। डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे। अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है। 150 रुपया देगा। कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज इसे कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। वही जो आता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजूमदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। तो भावुकता यहाँ भी है ना सर। कैसे भरोसा करे कि आपका सामान सही है? सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल है सर। अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, नहीं, हमने नहीं ढूंढा, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें कितनी परसेंट हवाबाजी है, कितनी परसेंट सच्चाई? एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला, इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ। गरीब आदमी इन्वॉल्व है, इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते।